हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉट की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज द प्रेशर इनसाइड द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर के प्रेशर को हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। अब जो ब्रेन होता है वो एक रिजिड बोनी स्ट्रक्चर क्रेनियम से कवर्ड होता है। जो क्रेनियम है वो अनएक्सपेंडेबल होता है, जो मतलब बढ़ नहीं सकती है। इसलिए अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा तो उसके अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हर्निएशन हो सकता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेल्प टू रिटेन ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द लोकेशन। मतलब जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके हेल्प से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर के ऑर्गन अपनी अपनी लोकेशन में स्टेबल रहते हैं। अब जो प्रेशर होता है क्रेनियल कैविटी का वो 3 कंपोनेंट से बनता है। पहला होता है हमारा ब्रेन टिश्यू, दूसरा हमारा CSF, तीसरा है हमारा ब्लड सप्लाई। अब जो ब्रेन टिश्यू है वो 78% हमारी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बनाता है, और जो CSF है वो 10% इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बनाता है, और ब्लड सप्लाई 12% हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बनाता है। ये तीनों कंपोनेंट मिलके हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बनाता है। अब नॉर्मल ICP होता कितना है? 5 to 15 mm ऑफ Hg। अगर ये 16 to 20 mm ऑफ Hg होता है तो इसको हम माइल्ड एलिवेशन बोलते हैं ICP में। अगर ये 21 to 30 mm ऑफ Hg होता है तो ये मॉडरेट एलिवेशन होता है, और अगर मोर देन 30 mm ऑफ Hg होगा तो सीवियर एलिवेशन हो जाएगा किसमें? ICP में। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब ये CPP है क्या? जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है वो एक ऐसा प्रेशर होता है जो ब्लड को डिलीवर करता है हमारे सेरिब्रल टिश्यू तक। मतलब इसकी हेल्प से जो ब्लड होता है ये सेरिब्रल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देगा, सप्लाई करेगा, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे सेरिब्रल टिश्यूज़ को देगा। हम फॉर्मूला से अगर देखें तो ये डिफरेंस होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर का। मतलब CPP इक्वल्स टू MAP माइनस ICP। मतलब सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इक्वल्स टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब CPP का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 70 to 100 mm ऑफ Hg। अब हम सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब जो इसमें ब्लड सप्लाई हो रही है इसके अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? जिसके थ्रू ब्लड हमारे सेरेब्रल टिश्यूज़ में जाता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर और मैप का डिफरेंस ही हमारा सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर है। मतलब कि सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होगा कि ICP के होने के बाद भी जो मीन आर्टेरियल प्रेशर ब्लड को ब्रेन के टिश्यू तक पहुंचा रहा है वो हमारा हो गया सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने की क्या क्या कॉज हो सकते हैं? अब जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बना रहा था वो कौन बना रहा था? ब्रेन टिश्यू, CSF, ब्लड सप्लाई। ये 3 जो कंपोनेंट हैं अगर इसमें वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाए तो डायरेक्टली इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देंगे। जैसे हमारा पहला है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? CSF का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर CSF का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देगा। लेकिन है हमारा सेरिब्रल एडिमा। जो सेरिब्रल एडिमा है वो क्या होता है? हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टिश्यू का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर CSF बढ़ेगा तब भी हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ट्यूमर होगा तो क्या करेगा? जो हमारा टिश्यू वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी क्या करेगा? हमारा ICP बढ़ा देगा। हेमरेज है, हेड इंजरी है, ब्रेन इंजरी है, इन सब की वजह से क्या होगा? ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है उसकी वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज ICP। अब इंक्रीज ICP के 5 मेन कार्डिनल साइन होते हैं। पहला है हेडेक, सेकंड है पेपिलेडिमा, थर्ड है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्थ है ब्रेडिकार्डिया एंड फिफ्थ है हाइपरटेंशन। पहला हमारा सिम्टम है वो है हेडेक। हेडेक कैसे होगा? अनएक्सप्लेन्ड हेडेक होगा, इसका कोई रीज़न नहीं होगा। प्रेजेंट ऑलरेडी व्हेन पेशेंट वेकअप, जब पेशेंट उठेगा तो ऑलरेडी उसे हेडेक फील होगा। सेकेंड है पेपिलेडिमा। पेपिलेडिमा में क्या होगा? स्वेलिंग इन द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में क्या मिलेगी? स्वेलिंग मिलेगी। ये क्यों होती है? जो हमारा ऑप्टिक नर्व होती है वो CSF से कवर्ड होती है। अगर CSF का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा? जो ऑप्टिक डिस्क में सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्यों होगी? क्योंकि डिस्ट्रप्शन होगा किसमें? GIT रेगुलेटिंग सेंटर जो हमारे मेडुला में प्रेजेंट है उसमें। साथ में वेगस नर्व भी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी।
फोर्थ आता है हमारा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कैसा होगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन पल्स, कंटिन्यू क्या होगी, पल्स डिक्रीज होगी, जैसे अभी 60 आएगा, नेक्स्ट आवर में 50 आएगा, उसके नेक्स्ट आवर में 40 आएगा। ये क्यों हो रहा है, वेगस इरिटेशन की वजह से, क्योंकि वेगस नर्व किसकी तरह काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक की तरह काम करती है, जो हार्ट रेट डिक्रीज करेगा साथ में, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन क्यों होगा, अगर आईसीपी इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलेगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक ओवरफ्लो हो जाएगा, और अगर सिंपैथेटिक ओवरफ्लो होगा जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। अदर सिम्टम क्या आते हैं, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमारा फर्स्ट सिम्टम है किसमें, एडल्ट में। प्रोजेक्टल वॉमिटिंग किसमें है हमारा, फर्स्ट सिम्टम इसका चाइल्ड का, और बल्जिंग फॉन्टेनल किसका है हमारा, फर्स्ट सिम्टम किसका, इन्फेंट का। अगर रेस्टलेसनेस देखें तो ये हमारा सेकंड सिम्टम होता है। सेमी कॉन्शियसनेस होगा या अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, कोमा की सिचुएशन भी आ सकती है, और डेथ भी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम में नेक्स्ट हम देखते हैं आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स पे हमने पैपिलेडिमा होगा करके पहले ही देख लिया। नॉन रिएक्टिव पिपल भी हो जाएंगी, साथ में यूनिलेटरल पिपल डायलेशन होगा और फिक्सेशन होगा, मतलब पिपल डायलेट भी हो जाएंगी और फिक्स हो जाएंगी। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, क्योंकि होगा हमारे थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर के डैमेज होने की वजह से। और थर्ड आता है हमारा वाइटल साइन। अब वाइटल साइन में क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे, इसमें आता है हमारा कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड में क्या होता है, ये एक लेट सिम्टम है इंक्रीज आईसीपी का। अब ट्रायड है, इसमें तो क्या होगा, ब्रेडिप्निया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और हाइपरटेंशन होगा। अब ब्रेडिप्निया में भी क्या होगा, काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन होगा। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, ये लेट साइन है इंक्रीज आईसीपी का, और हाइपरटेंशन में क्या होगा, वाइड पल्स प्रेशर। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कि हम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्या क्या टेस्ट करते हैं। हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम प्रोजेक्टल वॉमिटिंग देखेंगे, साथ में हम हेडेक भी देख सकते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, उसके वाइटल्स देखेंगे, हाइपरटेंशन, ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ में हम सिटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, स्कल एक्सरे कर सकते हैं, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि लंबर पंचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, क्योंकि अगर जैसे ही हम सीएसएफ को बाहर निकालेंगे तो एकदम से जो प्रेशर डाउन हो जाएगा और जो ब्रेन के पार्ट का हर्निएशन हो सकता है, इसलिए हम लंबर पंचर नहीं करते हैं जब भी हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो। तो अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है तो हम इसमें क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो हमारा ट्रीटमेंट का गोल क्या होना चाहिए कि आईसीपी को नॉर्मल रेंज में लेके आना, और साथ में जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उसे अवॉइड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्जिकल प्लेसमेंट ऑफ शंट टू करेक्ट द सीएसएफ ब्लॉकेज। अगर आईसीपी इंक्रीज सीएसएफ ब्लॉकेज की वजह से हुआ है, अगर सीएसएफ में कहीं ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से सीएसएफ का अमाउंट बढ़ रहा है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, शंट लगा देंगे, जिससे ब्लॉकेज अगर खुल जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल फ्लो आ जाएगा और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। अगर ट्यूमर की वजह से हुआ है या हेमाटोमा की वजह से हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकली उसे रिमूव कर सकते हैं। बर्न होल और क्रेनियोटॉमी फॉर द डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन के लिए हम बर्न होल या क्रेनियोटॉमी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई क्रेनियल कैविटी में कंप्रेस कर रहा है कोई चीज़ तो उसको रिमूव करने के लिए हम बर्न होल मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, एक या एक से दो होल करेंगे जिसमें ट्यूब इंसर्ट करके कंटेंट को बाहर निकाल देंगे। या क्रेनियोटॉमी में क्या करेंगे, डायरेक्टली स्कल को ओपन करके हम जो कंटेंट को बाहर निकाल सकते हैं। हाइपर वेंटिलेशन थेरेपी टू डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हम इसमें क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे, जिसकी वजह से जितना भी CO2 है उसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं। इसमें ड्रग क्या यूज़ करेंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जैसे क्या है मैनिटॉल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है एसिटाजोलामाइड, और लूप डायूरेटिक है। ये क्या करेगा, एक्सेस फ्लूइड को, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, उसको ड्रेन आउट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मेंटेन सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। हमें क्या करना है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। कैसे करेंगे हम, सक्शन लेस देन 10 सेकेंड। हमें सक्शन क्या करना है, लेस देन 10 सेकेंड करना है, क्योंकि ये क्या कर देगा, वेगल स्टिमुलेशन कर देगा। और हम इसमें क्या पोजीशन देंगे, सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, हाइपोक्सिया से भी प्रिवेंट करके रखेंगे। तो ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।